कि सती माता ने अपने पुराने शरीर का कैसे त्याग किया। कोई चीज हमें हर्ट करती है और हम क्रोध में आके अपना विवेक खो देते हैं और जी। कुछ ऐसी चीज कर लेते हैं जो सबके लिए नुकसानदायक हो हाँ सकती है। जी। कि ये एक पत्नी के धर्म के विरुद्ध है कि मैं अपनी पति की इंसल्ट सुन रही हूँ। सती माता के पुराने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तो भाई जी, आज आप हमें ये बताएं कि सती माता ने अपने पुराने शरीर का कैसे त्याग किया। हाँ जी, तो इसके पीछे भी काफी गूढ़े रहस्य हैं जो हम आज के सेशन में जानेंगे। तो आगे यह बताते हैं कि जैसे दक्ष ने महायज्ञ रचवाया हाँ और जी। शंकर जी और सती माता को नहीं बुलाया। यस, क्योंकि दक्ष के अंदर था एक बहुत बड़ा यज्ञ रचा जाए जिसमें सभी देवी देवता बुलाए जाएं, और वो अंदर से चाहता था अगर मैं शंकर जी और सती माता को नहीं बुलाऊंगा जिससे उनको बुरा लगे। हाँ जी। ठीक है, अंदर में हर्ट करने का भाव था। और देखिए, अगर हम कोई भी अच्छा कार्य करते हैं और उसके पीछे ये भाव हो किसी को बुरा लगे, तो वो भी सही नहीं है। जी। तो जैसे ही सती माता को ये पता लगा कि शंकर जी और मुझे नहीं बुलाया गया बट सबको बुलाया गया, तो उनको बहुत हर्ट हुआ और वो शंकर जी के पास जाते हैं। और सती माता ने शंकर जी को कहा कि जो यज्ञ होता है या कोई अच्छा कार्य होता है, वहां तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। जी। पर शंकर जी ने देखो उनको समझाया कि ऐसी जगह पर बिना बुलाए जा सकते हैं, पर उसका भी नियम है कि सामने वाले के मन में गलत भाव ना हो। यहाँ पर दक्ष के अंदर गलत भाव है, गुस्से का भाव है, और जैसे ही हम वहां जाएंगे वो हमारा अनादर करेगा। पर सती माता नहीं माने, वो कहते मैं तो उस यज्ञ में जाऊंगी। पर शंकर जी ने उन्हें कहा कि वहां कोई ऐसी चीज को देखकर या अपमान को देखकर आप क्रोधित नहीं हो जाना। मीन्स कहीं ना कहीं कोई चीज हमें हर्ट करती है और हम क्रोध में आके अपना विवेक खो देते हैं और जी। कुछ ऐसी चीज कर लेते हैं जो सबके लिए नुकसानदायक हो हाँ सकती है। जी। और जब सती माता वहां गए तो दक्ष ने भी कुछ अभिमान भरे अपशब्द बोले, कुछ ऐसे शब्द बोले और शंकर जी का अनादर किया। तो सती माता ने कहा कि ये एक पत्नी के धर्म के विरुद्ध है कि मैं अपनी पति की इंसल्ट सुन रही हूँ, उनके अगेंस्ट ऐसे कटु वचन सुन रही हूँ, तो मुझे जीने का अधिकार नहीं। और जो वहां अग्निकुंड था, उस यज्ञ के लिए सती माता ने उस शरीर में अपने आप को समर्पित कर दिया। मीन्स अपने पुराने शरीर को त्याग दिया। चारों ओर हाहाकार मच गई और शंकर जी को जैसे ही पता लगा, उनकी क्रोध की अग्नि प्रज्वलित हो गई और उस अग्नि से वीरभद्र पैदा हुआ। और शंकर जी ने वीरभद्र को कहा कि जाकर उस यज्ञ को बंद कर दो, खत्म कर दो, और दक्ष का भी अहंकार खत्म करो। और वीरभद्र बहुत गुस्से में आता है और पूरे यज्ञ को बंद कर देता है, खत्म कर देता है, और दक्ष का भी गला काट देता है। चारों ओर हाहाकार मच जाती है क्योंकि दक्ष की भी ड्यूटी थी सृष्टि के संचालन की। तो चारों ओर हाहाकार मचा और शंकर जी को ये विनती की गई कि दक्ष को पुनर्जीवित किया जाए। तो शंकर जी ने उनके गले पर बकरे का सिर लगा दिया, क्योंकि वो सारा दिन मैं कर रहा था। मीन, अगर हम देखें आज का मनुष्य भी अभिमान में आकर क्या कर रहा है, सारा दिन मैं ही तो कर रहा है। हाँ जी। हमें पता है हम उस परमात्मा की संतान है, तो मेरा हर कर्म कैसा होना चाहिए, हर सोच कैसी होनी चाहिए। पर वो जब गिर जाती है और हम भी अंदर में मैं ही करते रहते हैं, मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरी पूछ होनी चाहिए, सामने वाले को मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उस मैं के गले को हमें भी काटना है। और फिर शंकर जी सती माता के उस शरीर को लेकर थोड़ा विलाप करते हैं। और जब वो उस शरीर के मोह में ही भ्रमण कर रहे होते हैं, तो विष्णु जी और ब्रह्मा जी की आपस में बात होती है। और ब्रह्मा जी कहते हैं इस तरह तो सृष्टि का संचालन ही बिगड़ जाएगा। तो विष्णु जी अपना सुदर्शन चक्र से सती माता के पुराने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और वहां से 52 टुकड़े, जो कहते हैं कि एक एक टुकड़ा जिस जगह पर गया वहां शक्ति पीठ की स्थापना हुई, ताकि शंकर जी का मोह नष्ट हो जाए। आप देखो,
तो सती माता ने कितनी तपस्या की, कितनी वो प्योरेस्ट देवी थी कि उनके एक एक अंग से शक्तिपीठ की स्थापना हुई। आज भी लाखों लोग उन जगहों पर दर्शन के लिए जाते हैं। मीन्स अगर हमारे अंदर पवित्रता होगी तो हमारे हर अंग का भी गायन होगा, हमारे हर कर्म का भी गायन होगा। लोग दूर दूर से देखने आएंगे। इसीलिए हम सबको अपने यहाँ आत्मा रूप में इतनी प्योरिटी क्रिएट करनी है, किसी के लिए नेगेटिव भाव क्रिएट नहीं करना। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। दोस्तों, क्रोध जो है वो अपना ही विनाश करते हैं, और जो मोह है वो एक ऐसा मीठा कीड़ा है जिसमें हम खुद को ही एक अंधकार में ले जाते हैं, और एंड में हमारा पतन होता है। तो मोह और क्रोध दोनों का हमें त्याग करना है।